हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी जो है बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज से हमारा जो है यूपी पुलिस का एग्ज़ाम जो है शुरू हो चुका है और आज जो है हमारा 17 तारीख है। तो आज के अंतर्गत जो हमारा यूपी पुलिस का आज एग्ज़ाम हुआ है, तो शिफ्ट 1 का जो है आज हम पेपर में जितने भी हमारे जीके के क्वेश्चन आए हैं, सारे क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम बारी-बारी से जो है क्वेश्चन का जो है डिस्कशन कर लेते हैं और पूरे डिटेल में करेंगे। ठीक है दोस्तों, पूरे फैक्ट के ज़रिए। तो चूँकि हमारे पास जो है क्वेश्चन पेपर नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चंस को जो है पढ़ेंगे और उसका सॉल्यूशन हम बोर्ड पर आपको कराएंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर है तो क्वेश्चन पेपर का आप जो है अपने आप से मिलाते रहिए कि आपका जो है जीके में कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास पेपर जो है दोस्तों कैसा आया हुआ है, उसी के जरिए हम आपको जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो है आप अपने क्वेश्चन को जो है मिलाते रहिएगा, हमारा कितने क्वेश्चन जो है सही हुए हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है। तो आप जानते होंगे दोस्तों, जो सनलाइट होता है उसमें 7 प्रकार के कलर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उनका जो है याद करने का एक ट्रिक भी है कि जो श्वेत प्रकाश जो होते हैं वह 7 रंगों में VIBGYOR, ठीक है, 3 3 6 एक साथ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मतलब रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो और वायलेंट। मतलब हमारे श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बी जो है सही हो जाएगा कि 7 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन नंबर 114 आता है, उसमें पूछा गया है कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, ये अभी हमारा जो है वर्ल्ड जो है ज्योग्राफी है, इसका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे स्थित है दोस्तों। तो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 114। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कितना है, कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को जो है पूरे अच्छे तरीके से देखते हैं। दोस्तों, हमारा संविधान सभा का जो है संविधान सभा जो है की अध्यक्षता जो 1946 में करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। संविधान सभा की कुल 3 बैठकें होती है, एक होती है, उसको हम चलिए दोस्तों अच्छे से देखते हैं। जो संविधान सभा हमारा होता है, संविधान सभा उसकी 3 बैठकें होती है। एक होता है 9 दिसंबर 1946 को, और एक होता है 11 दिसंबर 1946 को और 46 को, और एक होता है 13 दिसंबर 1946 को। तो इसमें पूछा है, इसमें किसी भी डेट को जो है मेंशन नहीं किया है, तो केवल पूछा है कि संविधान सभा 1946 की अध्यक्षता जो है कौन करता है, तो वो जो है वो हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 116 है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हरिशेर। प्रयाग प्रशस्ति जो पुस्तक है उसकी रचना जो है हरिशेर द्वारा किया जाता है। इसको आप देख सकते हैं कि हरिशेर द्वारा क्या किया जाता है, प्रयाग प्रशस्ति लेखक की रचना और पुस्तक की रचना हरिशेर द्वारा किया जाता है। अगर दोस्तों क्वेश्चन घुमा कर ऐसे पूछ दे कि हरिशेर कौन से शासक का दरबारी कवि था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त गुप्त का वो दरबारी कवि था। अगर इसमें ये भी पूछ देता कि प्रयाग प्रशस्ति पुस्तक का जो है किस शैली में लिखा गया है, तो वो चुंग शैली में जो है लिखा गया है, और किस भाषा में लिखा गया है, तो वो हमारा हो जाएगा संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो इसका आंसर हो जाएगा चिल्का झील। दोस्तों, पूरे भारत में जो है खारे पानी का एकमात्र झील है चिल्का झील। ठीक है, तो इसका हम आंसर जो है सिंपल से हम कर देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों, चिल्का झील हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 117 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं कि बोमडिला की पहाड़ियां बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों। तो बोमडिला की पहाड़ियां दोस्तों हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 118 का आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के संकीर्ण चैनल द्वारा भारत श्रीलंका के अलग करता है। दोस्तों, ये हमारा क्या है, जब भी आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो हमारा आता है जितने भी चैनल होते हैं, ठीक है, उन चैनलों को आप अगर आप अच्छे से पढ़ कर गए होंगे तो इस क्वेश्चन को जो कर लेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच जो अलग करने वाला एकमात्र करने वाला चैनल है पाक जल डमरू जो होता है, वो भारत श्रीलंका को क्या करता है, अलग कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाक जल डमरू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाक जल डमरू इसका आंसर हमारा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं
कि सोनपुर सोनपुर पशु मेला एक साल में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एकमात्र सांस्कृतिक त्योहार है। दोस्तों ध्यान रखना, पूरे भारत में एकमात्र पशु का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, और यह सोनपुर कहाँ है, तो हमारा बिहार में जो है पड़ जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिहार हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अंगूर की जैसे मछली की अगर मछली पालन की बात की जाए तो उसको सेरीकल्चर कहते हैं, और अंगूर कटाई की बात की जाए तो उसको उसके फसल की उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्या कहते हैं दोस्तों। पूछा है कि अंगूर की खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, विटिकल्चर। अगर मछली का पूछता है तो सेरीकल्चर, ठीक है, पीसी कल्चर, और अंगूर के लिए पूछा है तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, विटिकल्चर हमारा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, विटिकल्चर हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, देखिए जरा, निम्नलिखित कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। दोस्तों ध्यान रखना, कुमार संभव जो है पुस्तक है, उसके लेखक जो है कालिदास हो जाते हैं। कालिदास द्वारा 7 पुस्तकें लिखी जाती है। अगर हम बात करें तो कालिदास की 7 पुस्तकें कौन कौन सी होती है, पुस्तकें कौन कौन सी हो जाती हैं, तो दोस्तों ध्यान देना, मालविका अग्निमित्रम, मालिका अग्निमित्रम, कुमार संभव, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, रघुवंश, मेघदूत और ऋतुराज। तो लेकिन हम इसमें केवल पूछा है क्या, कौन से पुस्तक का, कि इसमें केवल दिया है कुमार संभव पुस्तक के बारे में पूछा है। कालिदास जो है पूरे अपने कार्यकाल के दौरान 7 पुस्तकों की रचना करते हैं, और इसमें जो कुमार संभव जो है इसका आंसर हो जाएगा, कुमार संभव के लेखक कालिदास हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 124 था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 126, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है दोस्तों 1946 के दौरान होती है, ठीक है, और उसका मुख्यालय जो है वह स्विट्जरलैंड जिनेवा में जो है पड़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फार्मूला हो जाता है, और इसका स्थापना जो है 1946 में होता है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाता है दोस्तों इसका मुख्यालय, ठीक है। उसके बाद से जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसी देश की शहरी क्षेत्र में रहने वाले आपातकालीन जनसंख्या को वृद्धि करने निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शहरीकरण, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाँ, अब हमारे दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल जो है हमारे जीएस का क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो है राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो दोस्तों नॉर्मल सा है, अगर जो है यूपी स्पेशल आप जीके पढ़ कर गए होंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूट सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय वृक्ष है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये हमारा हो जाएगा लिंक्डइन, हाँ लिंक्डइन, ठीक है दोस्तों। अगर आप जो है करंट अफेयर से जो है अपडेट रहते होंगे तो इसका आंसर जो है आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसका आंसर होगा लिंक्डइन, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये सभी लोग जानते हैं, सूरत जो है किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, साड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश का, ठीक है। और भदोही किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, भदोही जो है कालीन के लिए, यानी जो है जितनी भी चटाइयाँ बनती है कालीन, वो उसके लिए क्या है, हमारा भदोही जिला प्रसिद्ध है, जो यूपी का है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, आगरा में है, ठीक है। आगरा के सिकंदराबाद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिकंदराबाद। अकबर की मृत्यु कब होती है दोस्तों, 1605 में होती है, और उसका मकबरा जो है सिकंदराबाद आगरा में जो है बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें जो अकबर का मृत्यु के बारे में आपसे नहीं पूछा था, ठीक है। उसके बाद हमारा 135वां क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से किया। दोस्तों एनी बेसेंट जो है 1893 के दौरान भारत में आती है। दोस्तों थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहे हैं, ठीक है। एनी बेसेंट 1893 में भारत आती है, और 1898 में उन्होंने मिलकर क्या करती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। और वही 1898 का सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो होता है 1916 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो जाते हैं। और उस समय जो मदन मालवीय मोहन एनी बेसेंट के साथ मिलकर उस काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर एनी बेसेंट के साथ मिलकर जो है मदन मोहन मालवीय जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है करते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा कि मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है और जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मथुरा आपने देखा ही होगा जो दोस्तों, मथुरा जो है भगवान कृष्ण की क्या है, जन्मस्थली है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि हम यूपी स्पेशल जीएस पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो आप जो है ऑप्शन में भी यूपी दिया है, तो आप जो है आंख मूंद कर यूपी को जो है मार सकते थे, और आपका जो है क्वेश्चन सही होने वाला है, ठीक है। उसके बाद से पूछा है विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों विमुद्रीकरण मतलब क्या होता है, मुद्रा को क्या कर देना, मतलब हटा देना एक तरह से, ठीक है। तो विमुद्रीकरण मतलब वही होता है दोस्तों, नोटबंदी, ठीक है।
नोटबंदी को ही हम क्या कहते हैं, विमुद्रीकरण कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नोटबंदी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन है कि टाका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन आया है, देखिएगा। भारत की मुद्रा क्या हो गया, रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा क्या हो गया, पाकिस्तान का भाई रुपया होता है। लेकिन हमसे पूछा है कि टाका किस देश की मुद्रा है, तो टाका जो है बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी बांग्लादेश होने वाला है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सरकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो दोस्तों, और इसमें जितने भी अवार्ड दिए हैं वो सारे क्या है, खेल से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार क्या है, खेल के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार क्या है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और ध्यानचंद्र पुरस्कार क्या है, यह भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप जो थोड़ा सा लॉजिक लगाए होते तो इसका ऑप्शन आराम से राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो जानते हैं दोस्तों, कांडला क्या है, गुजरात का है, गुजरात का एक भाग है। तो वहीं पे एक बंदरगाह पड़ता है कांडला बंदरगाह। तो उसका जो है सही आंसर कांडला बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से हमारा दोस्तन क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट आईएनएस काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचता है। ठीक है, ये भी जो हमारा करंट का क्वेश्चन हो जाता है, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है। ये घटनाएं ये कहाँ पे होती है, तो ये जो है कोलंबो, श्रीलंका के, श्रीलंका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा खिदाई खुदमतगार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों खुदाई खिदमतगार जो है अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान का क्या एक उपनाम है, सीमांत गांधी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन में दिया है अब्दुल गफ्फार खान। अगर ये नहीं देता, अगर तो सीमांत गांधी भी देता जो है, तो इसमें जो आपको जो है कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे पास इतना ही क्वेश्चन जो है कहीं से पेपर जो है आया है, तो हम इसको कर दिए हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास केवल जो है पार्टिकुलर जीएस का आया है, तो हम जीएस का जो है क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिए हैं। तो आप जो है मिलाइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है सही होते हैं। इसके बाद जो अगर शिफ्ट 2 होता है तो उसमें भी हम जीएस का क्वेश्चन लाएंगे, और हम कोशिश करेंगे दोस्तों कि मैथ का भी पोर्सन हमारे पास पहुंचे, और मैथ को भी हम सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर पेपर खराब भी गया होगा तो निराश नहीं होना है। ठीक है, मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए इतना है, मिलते हैं किसी अगले शिफ्ट के क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए इतना है, जय हिंद, वंदे मातरम।